हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आश्रम क्लासेज आर्यावर्त में। आज हम राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग हैं उसके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न अ, कई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि स्कूल व्याख्याता हो, शिक्षण ग्रेड हो, पुलिस कांस्टेबल हो, कृषि पर्यवेक्षण हो, यानी हर एक एग्जाम में पूछे गए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन आरंभ करते हैं। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो प्रमुख वास्तुकार हैं वो मंडन हैं, यानी और भी कई वास्तुकार थे जैसे कि जैता हैं, नापा हैं, पुंजा हैं, परंतु ये प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी किसे माना जाता है? यह शिक्षण ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, 2017 के अंतर्गत पूछा गया है, तो है शिल्पी, जो कि शिल्पी हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, संबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है, यानी संबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। ये है शेरगढ़ का किला है, जो कि ऐतिहासिक महत्व का प्रमुख किला माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा दुर्ग कहलाता है, वो पारिक दुर्ग कहलाता है। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? यानी यह रणथंभौर के शासक हमीर से संबंधित हैं। यह पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। रणथंभौर का शासक हमीर बहुत ही विख्यात शासक रहा है। यह राजा अपने हट के कारण विशेष तौर पर जाना जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो उसकी पत्नी रंगा देवी ने राजस्थान का पहला जौहर किया था, जो कि जल जौहर किया था, यानी राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ था। छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि किस किस किले के लिए कहा जाता है कि अन्य सब किले नगन हैं, जबकि यह तो बख्तरबंद हैं। ये रणथंभौर किले के बारे में कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? ये किला जब दूर से देखा जाता है तो ये किला दिखाई नहीं देता है, और जब हम समीप आते हैं तभी ये किला दिखाई जाता है, यानी पहाड़ियों से, यानी चारों ओर झाड़ियों से घिरा है, इसीलिए इन्हें बख्तरबंद कहा जाता है। रणथंभौर का किला चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण अब्दुल फजल ने इसे बख्तरबंद कहा है। सातवां क्वेश्चन है कि राजस्थान में तारागढ़ अजमेर में बिटली पहाड़ी पर स्थित है, और दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो दूसरा किला कहाँ पर है? बूंदी पर, यानी एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा है बूंदी में। आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? यानी जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? ये पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, और ये बीकानेर में स्थित है। नौवां क्वेश्चन है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है? यह है रणथंभौर का दरवाजे, जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ के किले का दूसरा नाम क्या है? ये गढ़ बिटली, जो कि तारागढ़ के किले का दूसरा नाम है। 11 क्वेश्चन है कि किस किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ये बूंदी के किले को भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, और अजमेर के जो दुर्ग हैं उसे भी तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में बिटली की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग को भी तारागढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और पता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, और उस समय चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे वो उदय सिंह थे। 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाई लगभग 1850 फीट है। 13वां क्वेश्चन है कि हमीर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? तो ये है रणथंभौर के दुर्ग से हैं। 14वां क्वेश्चन से हमारा कि किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माता का श्रेय जाता है? यह महाराणा कुंभा को जाता है। यह थर्ड ग्रेड शिक्षण परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। महाराणा कुंभा द्वारा 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। 15वां क्वेश्चन है कि कुसामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? यह नागौर जिले में है। 16वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में है, बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह राव जोधा को दिया जाता है, जो कि राठौड़ वंश के थे। आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? यह जयपुर में है। यह थर्ड ग्रेड शिक्षण परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। असलगढ़, सुजानगढ़ और सोनारगढ़ और गजेनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो ये असलगढ़, जो कि सिरोही में दुर्ग है, यह क्योंकि
जो अरावली पर्वतमाला है वो सिरोही से ही प्रारंभ होती हैं। जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और रणथंभौर में से कौन सा एक दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया है? जोधपुर में तो राठौड़ों ने बनाया है, बीकानेर में भी राठौड़ हैं, तो रणथंभौर जो कि यहाँ पे चौहानों ने बनाया है। जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा में से किस एक स्थान पर दुर्ग नहीं है? ये भीलवाड़ा पर नहीं है। राजस्थान के कौन से जिले को गढ़ बिटली कहा जाता है? अजमेर का, यानी जिले नहीं, यहाँ पर किला है, यानी किस किले को कहा जाता है? अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसे गढ़ बिटली भी कहते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि आमेर किला किसने बनाया था? तो ये मान सिंह प्रथम ने बनाया था। ये RSRTC परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। जैसलमेर के किले को किस नाम से जाना जाता है? द गोल्डन फोर्ट यानी सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे सोनार का दुर्ग इसीलिए कहते हैं जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है सुबह, तब ये सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इन्हें सोनार का दुर्ग भी कहते हैं। जैसलमेर का किला उत्तर बंड किवाड़ कहा जाता है। यह भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला बिना सोने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया हुआ है, इसलिए इसे त्रिकूटारती का है। इसमें 99 बुर्ज भी हैं। अब हमारा 24वां क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया था। अब्दुल फजल ने इसके बारे में कहा गया कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर से देखने, नीचे से देखने पर ये सिर की पगड़ी भी गिर जाती हैं। 25वां क्वेश्चन है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये चित्रांगद मौर्य द्वारा कराया गया था। कृषि अधिकारी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। 19वीं शताब्दी तक जोधपुर के राजमहल के रूप में प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित हैं? ये जोधपुर में स्थित हैं। 27वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? यह राजसमंद जिले में है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। और 30वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसने से समर्पित है, यानी किसको समर्पित हैं? ये जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित हैं। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? ये भरतपुर में है। यह राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग है। 32वां क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? ये विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है, इसीलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसे पटवारी 2011 में प्रश्न पूछा गया है। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? यह अजमेर में है। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में क्यों हुआ? क्यों बनाते थे? इसीलिए बनाते थे कि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन हो, यानी बहुत ऊंचाई पर होते हो तो यानी कोई शत्रु आक्रमण न कर सके। 35वां क्वेश्चन है कि अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। ये कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा गया है। 37वां क्वेश्चन है कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? ये 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। अमीर के बाद इसका पतन हो गया था। ये पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये राव जोधा द्वारा कराया गया था। 38वां क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? ये भैंसुरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसुरगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में संबल और सामनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। यह जल दुर्ग है। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी और रोड़ा सारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिलों की रक्षा के लिए बनवाया था। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो ये हुआ था चित्तौड़ में हुआ था। पटवारी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और 40वां क्वेश्चन है कि कटारगढ़ दुर्ग अवस्थित है। यह कुंभलगढ़ में अवस्थित है। इसे राजस्थान की तृतीय आंख भी कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग को। और ये यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के दो पार्ट हैं, एक बाहरी और आंतरिक यानी कटारगढ़ दुर्ग हैं। चलिए यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। यदि आप दूसरा पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।